चलिए दोस्तों, माउंटेन शुरू हो गए। खैर माउंटेन में तो मैं था दोस्तों पहले से ही था। आज की डेस्टिनेशन देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम शाम तक, वही हमारी डेस्टिनेशन है। और माउंटेन शुरू हो गए हैं। -8 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा है यहाँ और उंगलियाँ हो रही हैं सुन। डाउन में यही है कि इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि अगर गियर में से निकाल दूंगा मैं गाड़ी को तो ये बहुत तेज़ भागेगी नीचे को, और फिर एकदम से ब्रेक लगाने से क्या होगा, मान लो अगर हल्की सी रोड़ी वगैरह आ जाती है, कहीं पत्थर आ जाता है तो स्लिप हो जाएगी। बाकी बोर्ड होते हैं, साइन बोर्ड होते हैं, इनका ध्यान रखो भाई। पहाड़ों में किसी न किसी रीज़न से लगाएं बोर्ड, नहीं तो यहाँ के लोगों को बोर्ड की ज़रूरत है ही नहीं। हम जैसे लोगों के लिए लगाया गया बोर्ड यहाँ पे। रूम सर्विस बढ़िया थी भाई। रूम की अगर बात करते हैं तो रूम के पास ही कैंटीन थी। देखो जैसे रोड़ी आ रही है ना, ये अगर गियर में नहीं होगी तो ब्रेक लगाने से रफटेगी। रूम के सामने ही जस्ट कैंटीन थी, रेस्टोरेंट मान लो या कैंटीन मान लो, वहीं से लो अपना पे करो और एंजॉय योर फूड। बढ़िया जगह थी भाई। बाकी मैंने लोकल्स भी देखे थे। रूम्स देखने गया था, रूम्स में से स्मेल आ रही थी। अब क्या है ना, पूरा खाली पड़ा है ये जोशीमठ है ना, टूरिस्ट कम है यहाँ पे, बहुत कम। अभी जो आ रखे हैं वो आ रखे हैं जो मतलब नए शादीशुदा जो लोग हैं, जिनकी अभी शादी हुई है, वो लोग आए हुए। उसके अलावा जैसे हम जैसे वगैरह है नहीं। बाकी ऊपर ओली में थे। सोलो तो भैया कोई नहीं दिखा मेरे को, सब 4-5 लोगों के साथ या 3-4 लोगों के साथ। बाइक वाले तो 2-4 जो लोगों का ग्रुप था वैसा है। सोलो सिर्फ अकेला मैं ही आया था। जो भैया थे आकाश भैया, वो भी थोड़ा सा सोच रहे थे इस बात को कि भाई तुम अकेले आए हो इतने दूर। मैंने हाँ भाई अकेले आया, मैंने कोई था ही नहीं साथ में चलने वाला। पूरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस मैं बताऊँ आपको कैसा रहा मेरा ओली ट्रिप। मैंने जो सोचा था उससे बढ़कर हो गया। और एक इंसान को क्या चाहिए, जो सोचा हो उससे ज़्यादा मिल जाए तो परम आनंद है उसी में ही। सोचा था मैंने दोस्तों सुबह 7 बजे 6 बजे निकल जाऊँगा। मेरी आँख भी 7 बजे 6:30 बजे के आसपास आँख खुली थी तो देखा अंधेरा हो रहा है, बहुत अंधेरा हो रहा है। मैं अंधेरे में तो चलना नहीं है मेरे को सुबह सुबह, और अंधेरे में ठंड इससे अभी जैसे लग रही है इससे ज़्यादा ठंड लगती है। अभी क्या है, अभी पहाड़ के पीछे की तरफ है तो सूरज की किरणें पड़ ही नहीं रही है। देख रहे दोस्तों, ये माउंटेन देखो ये वाला। असली दोस्तों जो उत्तराखंड है, अगर तुम्हारे को कभी देखना है ना, ऋषिकेश तक का उत्तराखंड नहीं है भाई। मतलब बहुत लोग हैं जो लोग अभी ऊपर जाते हैं, इतना सफ़र करते हैं, पर भैया असली जो मज़े है ना वो है श्रीनगर के बाद। श्रीनगर ये है, देवप्रयाग मान लो, या तो देवप्रयाग के बाद भी बहुत अच्छे नज़ारे आते हैं, क्योंकि पहाड़ों के काफ़ी ऊपर हो जाते हैं। जो ऋषिकेश वगैरह है वो ज़्यादातर ऊँचाई पे है नहीं। ज़्यादा ऊँचाई पर जैसे ये जोशीमठ हो गया, बद्रीनाथ हो गया। मैंने यहाँ पे जैसे कहते हैं भाई पहाड़ों में आए तो चाय मैगी नहीं खाई तो क्या खाया, क्या पहाड़ों में आए। मैंने कल ट्राई करी लास्ट में, मैं कहा भाई एक बार ट्राई करते हैं। भाई यहाँ की वेजेस एकदम फ्रेश मिलती है भाई। मतलब जैसे हम टमाटर वगैरह खाते हैं, टमाटर हो गया और शिमला मिर्च हो गया, जैसे हम अपने घर में बनाते हैं, उसमें हल्का सा रस कम होता है होगा तो भाई उस जो चीज़ होगी उस हिसाब से रेट होता है। और भाई यहाँ पे भाई बढ़िया एकदम, जैसे स्लाइसिस होते हैं छोटे छोटे स्लाइस करके डालते हैं उसमें। मैंने वेज मैगी खाई थी तो भाई एक जैसे कटिंग होती है ना, चॉप करके जो डालते हैं, एक कटिंग में भाई सब बहुत रस निकल रहा था। टमाटर में रस, ओए शिमला मिर्च में भी, मतलब सब चीज़ है ना एकदम फ्रेश मिलती है। दोस्तों यहाँ कन्फ्यूज़ हो गया था मैं उस दिन, जिस दिन मैं आया था यहाँ पे, उस दिन कन्फ्यूज़ हो गया मैं। यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं और व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये है BRO इन सर्विस ऑफ द नेशन। ये देखो दोस्तों, वो जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट है जो कभी काम चल रहा है उस पर। और ये नदी बह रही है नीचे, देखो नदी से देखो, और ये पहाड़ देखो, है ना मज़ेदार। असली उत्तराखंड तो भाई ये है, इसे कहते हैं उत्तराखंड। बाकी तो सब ऊपर ऐसे ही बना रखा भाई, नीचे सॉरी ऊपर तो हम हैं। बाकी टाइम ही देखो यहाँ सॉरी किलोमीटर देख लो। चमोली 38, ऋषिकेश 242, 41 सॉरी, और हरिद्वार 267, बाकी देखते कितना टाइम लगता है, कहाँ तक पहुँचते हैं शाम तक। जहाँ पहुँचेंगे वही हमारी डेस्टिनेशन होगी आज की। तो चलिए बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल पर, माई ट्रैवल ब्लॉग्स पे, और अपना सपोर्ट बनाए रखें। माई ट्रैवल ब्लॉग्स को आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो कि और आने वाले जो ब्लॉग्स हैं उनको आप आसानी से देख सकते हैं। आप इस वीडियो को अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो, मुझे वहाँ भी सपोर्ट करें। और इंस्टाग्राम फैमिली जो आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रोफाइल की बायो में मेरा यूट्यूब का लिंक है, उस यूट्यूब लिंक पर जाके मेरे को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरा एक नज़रिया जो मैंने देखा वो मैंने दिखाया। और इस चैनल पर रियल स्टोरी और रियल जर्नी जो मिलती है, कोई बनावटी नहीं, एकदम प्योर परोसा जाता है। बाकी बने रहिए और चलते हैं हम आगे दिल्ली की ओर, देखते हैं बाकी रास्ते में कहाँ तक पहुँचते हैं। ये है दारी देवी माता का मंदिर, और श्रीनगर से मतलब जब मैं जोशीमठ से वापस आ रहा हूँ तो श्रीनगर से पहले पड़ा है। वहाँ जाना अभी संभव है नहीं, समय हो रहा है ज़्यादा, 1:30 बजे का करीब समय हो रहा है, और मेरे को नीचे टाइम से पहुँचना भी है, तो इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा नहीं। बाकी फिर किसी दिन देखेंगे। और इसकी एक अपनी स्टोरी भी है इस मंदिर की, वो वहाँ पर क्यों है ऐसा। और ये जो नदी है बहुत उफान लेती है, जब मानसून आता है तो बहुत तेज़ पानी चलता है इसमें, और देखने में ऐसा लगता है कि मतलब
मंदिर भी उसके चपेट में आ जाएगा पानी के, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। पर जब पानी बहुत तेज चल रहा होता है तो मंदिर को बंद कर देते हैं, वहाँ पर मतलब एंट्री नहीं होती है। बाकी पूजा पाठ वगैरह तो होती है, लोगों को आना जाना बंद हो जाता है। तो वहाँ सामने क्रिकेट चल रहा है, यहाँ पे क्रिकेट हो रहा है, कमेंट्री भी हो रही है लाइव। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और सफर को कंटिन्यू करते हैं, हमें जाना है इस दिशा में। तो दोस्तों मैं रुका हूँ एक ढाबे पे, करीबन हो गया है 3 घंटे हो गए मेरे को गाड़ी 3-4 घंटे हो गए गाड़ी चलाते हुए। भूख लग रही थी, नाश्ता वही सुबह नहीं किया था, 12 बज रहे हैं अभी। अब दोस्तों या तो इसे लंच समझ लो या ब्रेकफास्ट समझ, ये हो गया भाई बिल्कुल ही ब्रंच टाइप। और यहाँ से अभी ऋषिकेश रह रहा है कम से कम 150 किलोमीटर रह रहा है, देखते हैं कितनी देर में कवर होगा। और एवरेज मैंने निकाल लिया है इसमें, कम से कम भी अभी निकल लिया 40 का भी निकल लिया पर घंटे के हिसाब से। भाई तेज़ चला नहीं रहा मैं, बिल्कुल अकेला हूँ, तो अब सोलो ट्रिप कर रहा हूँ तो बिल्कुल धीरे चला रहा हूँ, कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं है, गाड़ी भी आराम से लेकर चल रहा हूँ। तो 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से इसकी एवरेज निकल ली है। बाकी यहाँ से अब श्रीनगर आने वाला है, श्रीनगर वो उत्तराखंड वाला, उसके बाद फिर देवप्रयाग आएगा। तो दोस्तों सुबह 8 बजे निकला था मैं वहाँ से जोशीमठ से, बीच में मैंने ब्रेक लिया जहाँ हमारी बात हुई थी आपसे। यहाँ से रुद्रप्रयाग रह गया है, 18 किलोमीटर के आसपास रह रहा है। तो दोस्तों जाने के टाइम पे तो ये लग रहा था कि एक पॉइंट जो हमारा रुकने का था, या फिर जैसे देख रहे हो आप ऋषिकेश से ओनली 82 किलोमीटर रह गया बस। तो जब जाने के समय पे देखा तो हर चीज़ ऐसी लग रही थी, एक्साइटमेंट में बहुत दूर लग रही थी कि ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है। लग रहा था अकेला था ना, तो मुझे यही लग रहा था कि बहुत दूर है। जो मेन पॉइंट है जैसे कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग अब आएगा, सोनप्रयाग, ये जितने प्रयाग हैं ये कवर कर लिए मैंने। ये मैंने पहले भी कहा था ब्लॉग में, आपने ध्यान दिया होगा तो, कि जब हम जाते हैं तो हमें जो एक्साइटमेंट में जो हमारी डेस्टिनेशन होती है बहुत लंबी लगती है, बहुत दूर लगती है। और जब हमारा वो चीज़ पूरी हो जाती है तो जब हम अपने वापस घर की ओर जाते हैं तो बहुत जल्दी आने लगती हैं चीज़ें सारी। आज भी पूरा हाईवे खाली पड़ा है, पीछे जो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग पर थोड़ा सा जाम मिला था मेरे को, उसके बाद कोई जाम नहीं मिला, सिर्फ चलता जा रहा हूँ। मतलब जाम इन द सेंस वो कुछ गाड़ी वगैरह थे, वो गाड़ी लगा रखी थी और कुछ सामान भर रहे थे क्रेन से, जिसकी वजह से थोड़ा लंबा जाम लगा हुआ था आगे पीछे दोनों तरफ। तो साइड लेके मैं निकल गया वहाँ से। यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर के आसपास ऋषिकेश रह रहा है और ऐसा लग रहा है ऋषिकेश मतलब ऋषिकेश आ गए, जोशीमठ से ऋषिकेश आ गए। जब जाते समय देखा तो ये डिस्टेंस बहुत लंबा था। जोशीमठ में शाम के टाइम में थोड़ा रात ही हो गई थी जब मैं पहुंचा था, 6-6:30 बजे के आसपास, तब अंधेरा हो गया था। अब अभी जो समय हो रहा है वो 2:30 बज रहे हैं शायद, हाँ 2:30 बज रहा है, 2:30 है, 2:45 होने वाले, और ऋषिकेश आने वाला है। मतलब 3 बजे के आसपास ऋषिकेश पहुँच गया मैं। अगर एवरेज लगाई जाए तो आप लगाना कितने बैठी, मेरे हिसाब से तो शायद 40-45 के आसपास बैठेगी एवरेज। और चढ़ते टाइम पे ये 30 के एवरेज की मिली है, मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल पा रहा था मैं। सुबह बहुत ठंड लग रही थी, मतलब जैसे अब धूप लग गई है तो थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट है ना थोड़ा सा गर्म हो गया है, जैसे क्या है गरम हवा लग रही है हल्की। और सवेरे ऐसा हो रहा था मेरे जो ग्लव्स के अंदर है ना उंगलियां एकदम ऐसा लग रहा था अभी सुन हो गई थी पूरी तरीके से। फिर मैंने थोड़ी देर लगाई साइड में जहाँ धूप थी, वहाँ पे खड़ा हुआ मैं 10-15 मिनट खड़ा होकर पानी वानी पी के फिर उसके बाद निकला मैं। फिर भी ऐसा होता जब धूप लग रही थी तब तक तो ठीक था, और जैसे ही धूप पीछे चली जाती पहाड़ के पीछे या फिर दूसरी तरफ निकल जाती थी पहाड़ के पीछे की और धूप, तो ऐसा बहुत ठंडी हवा लगती थी। जूते ऐसा लगते थे जूते के अंदर, मेरे सॉक्स और पहना कर जूते कैसे लग रहा था अंदर जैसे बर्फ में पैर रखा हो। ये जो पीछे गाड़ी गई है हमारे साथ ही साथ चल रही है, जब वो रुकते हैं ऐसा लगता है दोस्तों, जब मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप देखता हूँ ना मैं रोड पर चलते समय, ये मैंने अब एक्सपीरियंस किया है, जैसे 4-5 लोगों का ग्रुप है बाइक वाले, वो भी मतलब 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाके फिर वो ब्रेक लगा लेते हैं, 50-60 जो भी आप मान सकते हो, क्योंकि एवरेज होती है भाई साहब चलने की। 1 घंटा चलाने के बाद अगर 1 घंटा बाइक चल रही है ना बराबर, एक्साइटमेंट में अगर कहीं पहुंचना है तो तुम 2 से 2.5 घंटे 3 घंटा बाइक चला लोगे रेगुलर, पर जब तुम्हारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी और वापस का हमारा जो सफ़र शुरू हो जाएगा घर की ओर का, तो 1-1 घंटा है ना भारी लगता है। 1 घंटा चलाने के बाद, गाड़ी चलाने के बाद या बाइक चलाने के बाद फिर रुकने का मन करता है, फिर 1 घंटा या 2 घंटे चलाने के बाद फिर रुकने का मन करता है। तो ऐसे ही मैंने देखा है, अभी पीछे 3-4 लोगों का ग्रुप था भाई साहब, हैवी बाइक है उनके पास, हैवी 350, 400, 450 सीसी की बाइक है, और भाई वो चलते हैं, जब वो चल रहे होते हैं तो फिर मैं कहीं रुका हुआ मिलता हूँ उन्हें। मतलब वैसे बातचीत तो हुई नहीं है मेरी उनसे, पर मैंने देखा उन्होंने मेरे को भी नोटिस किया कि मैं अकेला ही चल रहा हूँ स्प्लेंडर से, और वो भी अभी बाइक बराबर में मेरे चल रहे थे, कुछ टाइम पहले बराबर में चल रहे थे। तो फिर मेरे को मिलता था, वो खड़े हुए हैं जैसे मैं निकल गया, अभी मुश्किल से अब आधा घंटा करीबन रुकेंगे वो लोग, आधा घंटे बाद वो यहाँ से मेरे को पार करके निकल जाएंगे। दोस्तों ये मेरा 5वां ब्लॉग है, मेरे बाकी के जो आपको व्लॉग देखने हैं तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सभी वीडियो का लिंक। आपको रिव्यू लगता है अच्छा मेरे व्लॉग्स को देख के तो आप बाकी व्लॉग्स भी ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे दोस्तों यहाँ काम चल रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो जाती है गाड़ियाँ, पीछे से वो क्रेन पीछे भर रही है, वो उसके से क्या होता है थोड़ा सा स्लो हो जाता है ट्रैफिक, दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है। सामने से गाड़ी आ रही है, अगर मैं दोनों तरफ से एक साथ गाड़ी आ गई तो एक नेक को पीछे होना पड़ेगा, और जिसके पीछे गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं उसको पीछे होना पड़ता है जो पहले आके खड़ा होता है। यही होता है दोस्तों, यही दस्तूर है। खूब धूल उड़ रही है, खूब दबा के।
दोस्तों मैंने ये देखा है, ये अब जो रुद्रप्रयाग आएगा, देवप्रयाग आएगा, सॉरी देवप्रयाग तक रोड और देवप्रयाग से रोड, मतलब यहाँ से देवप्रयाग और देवप्रयाग से आगे ऋषिकेश तक रोड, इतनी चौड़ी रोड है। और जैसे ही हम इधर को पीछे को जाएंगे वापस, इतनी चौड़ी रोड नहीं है, रोड थोड़ी सी कम हो जाती है वहाँ। दोस्तों अगर वीडियो में आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो क्वालिटी कम है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें उस चीज़ को लेके। बाकी कंटेंट में दम मैं लाता हूँ और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि कंटेंट में क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वीडियो क्वालिटी में ये है कि थोड़ा बहुत चल जाता है, क्योंकि अभी जो स्टैंडर्ड जो वो चल रहा है क्वालिटी का, जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन चल रहा है वो 1080 का चल रहा है, मतलब 1080 पिक्सल का चल रहा है। तो मैं जो रिकॉर्ड करता हूँ 1080 पिक्सल में ही रिकॉर्ड करता हूँ। बाकी रिकॉर्ड तो 4K में भी होता है मेरे फ़ोन में, पर यह 4K के हिसाब से फिर मेरे पे सिस्टम के लिए एडिट के लिए सिस्टम नहीं है। तो जो अभी स्टैंडर्ड चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हर किसी के पास 4K फ़ोन नहीं है जिसमें 4K वीडियो सपोर्ट हो, हर किसी के पास नहीं। जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से चला जाए, ऐसा मैं मानता हूँ सबसे बढ़िया चीज़ यही है। और बाकी वही है भाई, क्वालिटी के चक्कर में कभी भी कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि क्वालिटी में चल जाए ठीक है, पर कंटेंट बढ़िया होना चाहिए। तो दोस्तों ऋषिकेश यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से 23 किलोमीटर रह गया है। थोड़ा सा पानी पीने के लिए रुका था, भाप बहुत देर हो गई थी यार, कलर सूख रहा था मेरा। 23 किलोमीटर रह गया है। पीछे थोड़ा सा टाइट था मामला, पहाड़ों पे से पत्थर पे काम चल रहा था, कुछ ड्रिल मशीन से इधर उधर आवाज़ आ रही थी और पत्थर गिरे थे भाई साहब, बड़ी बहुत तेज़ आवाज़ आई थी पत्थर। जहाँ तक वीडियो देखी आप उसके बाद बहुत तेज़ आवाज़ आने लगी थी, वहाँ भी टाइम लग गया, आधा पौना घंटा लग गया वहाँ भी। और उसके बाद अब यहाँ से आगे चल रहा है। बाकी जो छोटा सा शॉट दूंगा मैं अब दूंगा ऋषिकेश पे दूंगा और हरिद्वार पे दूंगा, फिर उसके बाद हाईवे, और उसके बाद एक मित्र है मेरा, उससे मिलवाऊंगा आपको, उसके बाद सीधा घर। तो बने रहिए, मज़ा आएगा। अभी तो थोड़ा बहुत और शॉट मिलेंगे। तो दोस्तों दूर भी नहीं और ज़्यादा पास भी नहीं, हम आ गए हैं ऋषिकेश के बिल्कुल करीब। और जो ये रास्ता जा रहा है जहाँ से अभी ये गाड़ी आई है निकल के, इस रास्ते से, ये है ऋषिकेश की तरफ से आता है और नीलकंठ की तरफ जाता है, जैसे वो बाइक वाला जा रहा है ना। और अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। मैंने कहा था ऋषिकेश आएंगे तो ऋषिकेश पे शॉट होगा एक। देखो ये बाइक आ रही है यहाँ से, ये जाता है नीलकंठ की तरफ। यहाँ से नीलकंठ के मतलब ऋषिकेश से अगर लगाते हैं तो 25 किलोमीटर ऊपर पड़ता है नीलकंठ महादेव, और अब ये जा रहा है सीधा ऋषिकेश की तरफ। हमारे जो तीसरा व्लॉग शुरू हुआ था दोस्तों, हमारा पहला व्लॉग घर से ऋषिकेश, दूसरा व्लॉग हमारा त्रिवेणी घाट की आरती, माँ गंगा की आरती, उसके बाद जो तीसरा व्लॉग स्टार्ट हुआ था ऋषिकेश से सीधा जोशीमठ के लिए। आज हम पहुँच रहे हैं तीसरे दिन, शायद तीसरा दिन ही हो गया है, हाँ तीसरा दिन है, ऋषिकेश पहुंच गए हैं वापस से। अब ऋषिकेश से आगे का सफ़र हमारा देखते हैं, या तो आज ही कंप्लीट करेंगे या फिर देखते हैं कैसा होता है। कोशिश यही रहेगी कि अभी टाइम बहुत है तो निकल जाए, ऋषिकेश हरिद्वार पार कर दें। अब ऋषिकेश यहाँ से मुश्किल से 10-15 मिनट का बस बाय रोड पड़ता है टाइमिंग के हिसाब से। 7 किलोमीटर दिखा रहा है दोस्तों बोर्ड पे। अब ये सारी भीड़ जा रही है ऊपर, कुछ यहाँ के लोकल्स हैं और कुछ अभी से टूरिस्ट आ गए हैं टाइम से, तो वो जा रहे हैं ऊपर। इनमें से कुछ होंगे वहीं जहाँ से हम आए हैं वहाँ जाने के लिए, क्योंकि बर्फ़ तो भाई आसपास में है नहीं है, बस बर्फ़ तो सीधा होली में ही है। दोस्तों यहाँ से जाता है एक रास्ता नीर वाटरफॉल के लिए। ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है, ये वाला जो ऊपर रास्ता जा रहा है, नीर वाटरफॉल लिखा गया, देखो ये बोर्ड हिल गया है किसी वजह से। यहाँ से नीचे से रास्ता जाता है और ये सीधा कुछ जाएगा वहाँ पे, पहले तपोवन आएगा। ऋषिकेश में लग रहा है थोड़ा सा जाम मिलेगा, हफ्ते के वर्किंग डे चल रहे हैं। वर्किंग डे में क्या है, जाम भाई रोड पे आ ही जाता है। तो वीकेंड में क्या होता है, वीकेंड में टूरिस्ट का जाम होता है ऋषिकेश में, और वैसे नॉर्मल में जो जाम होता है वो वर्किंग डे वाले जो वर्क पर्सन होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं तो कुछ बिजनेसमैन होते हैं, इनकी वजह से थोड़ा सा जाम लग जाता है। और जो चौक, जो मेन चौक पर ज़्यादा जिस चौक पर जाम लगता है ना, वो त्रिवेणी घाट वाला चौक है, जहाँ से त्रिवेणी घाट का आरती के लिए जाते हैं मेन रोड से, उस चौक पर ज़्यादातर भीड़ होती है। ऋषिकेश तक ये है दोस्तों कि ये अब कौन सा होगा मेरा, कम से कम बताऊँ 10वां-12वां चक्कर है, शायद 12वां चक्कर है मेरा ऋषिकेश तक का। और अब जो है जोशीमठ भी मैं एक बार हो आया, तो जल्दी से वैसे मन तो करेगा नहीं, इच्छा तो खैर नहीं है अब, क्योंकि जो एक बार चीज़ देख ली। अब इच्छा है तो फैमिली के साथ जाएंगे, मम्मी पापा को लेके जाऊँगा, जब जाऊँगा तब जाऊँगा तो गाड़ी से जाऊँगा इसी टाइम में ही, जैसे भीड़ वगैरह खत्म हो जाती है ना तो चीज़ें सही मिलती हैं, भीड़ नहीं रहती, होटल्स रूम वगैरह जल्दी से अवेलेबल हो जाते हैं। होटल्स वगैरह को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, वीकेंड में ज़्यादातर होता है ये, क्योंकि यहाँ से रहिए दिल्ली 251, हरिद्वार 29 किलोमीटर। तो ऋषिकेश का शॉट तो देखो अभी ले रहा हूँ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वैसे ऋषिकेश के अंदर ही है, ऋषिकेश के अंदर हम शिवपुरी के बाद से ही चल रहे हैं। हाँ ये आ गया दोस्तों तपोवन, ये रोड थोड़ा बना दिया है, ये उस पर रोड डाल दिए। जब मैं आया था इससे पहले सारा टूटा फूटा पड़ा हुआ था। यहाँ तो खैर उतना वो नहीं है ठंडा जितना ऊपर हो रहा था, यहाँ तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है, जैकेट में अभी हवा नहीं लग रही है, जब खाली हो रहा है। देखो लोग देखो बैग लेके जा रहे हैं, ये शायद स्कूल या कॉलेज वाले होंगे, सारा ग्रुप जा रहा है पूरा। पता ना थोड़ा सा यहीं रहेगा, जो थोड़ा बहुत जाम रहेगा ये ऋषिकेश का होगा। ये तो हॉस्पिटल है मेन, ये हॉस्पिटल है और हम जा रहे हैं इस तरफ। जाम चल रहा है, थोड़ा सा ट्रैफिक आ गया है रोड पे। छुट्टी का टाइम हो गया होगा ना, छुट्टी मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका छुट्टी हो जाती है, 5-6 बजे का टाइम होता है। इस टाइम में थोड़ा यह है कि रोड पे थोड़ा सा जाम रहता है। अब मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि रेलवे ब्रिज पार हो जाए जल्दी से, क्योंकि रेलवे का जो ब्रिज है ना, भीड़ रहती है ज़्यादा वहाँ पर। रेलवे क्रॉसिंग जो है, ब्रिज उसके आगे है थोड़ा सा। अब जो यहाँ से जो रास्ता आएगा, ये जो सामने आप ये देख रहे हैं, ये रेड जो है, इसके सामने से जाता है रास्ता इधर रामझूला जी के लिए, इधर रामझूला है। और आगे से जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है ऋषिकेश में जानकी सेतु के लिए। प्लेन एरिया में थोड़ा सा आ गए ना तो थोड़ा सही सा लग रहा है, इतना ऊपर ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ा सा
मैं भी ये सोचा था कि मतलब अगर अंधेरा हो गया आते मतलब नीचे उतरते अंधेरा हो गया, वैसे डर तो ये रहता ही है कि जानवर ना आ जाए, कोई आगे पीछे भी कोई नहीं चल रहा होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि दूर दूर तक कोई नहीं होगा, सिर्फ मैं अकेला चल रहा हूँगा, उसमें सिर्फ मेरी बाइक की लाइट होगी, बस कोई एक्स्ट्रा लाइट लगवाई नहीं गाड़ी में मैंने। भीड़ चलिए खूब दबा के। अब मिलते हैं सीधा हरिद्वार में। दोस्तों आ गए हैं हम हरिद्वार हर की पौड़ी के पास। भाई मज़ा आ रहे हैं खूब दबा के। थोड़ा बहुत थकान होती है तो साइड में खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद बैठ जाते हैं, फिर चल देते हैं आगे। अभी मैं रुका हूँ, थोड़ा सा पानी पीने के लिए रुका था, फिर उसके बाद मैंने कहा आने वाला हर की पौड़ी, मैं कहा चलो थोड़ा वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो ये रास्ता है जब तक अभी है कि शाम तक का है, थोड़ा सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाएगी। अब थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ेगा क्वालिटी का। तो थोड़ा ये है दिन में थोड़ा सा नेचुरल लाइट होती है, उसमें थोड़ा अच्छा काम करता है कैमरा मेरे फ़ोन का, तो इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। यहाँ से बस अब 3-4 मिनट का समय और हर की पौड़ी दिखने लगेगी। मनसा देवी का देखो मंदिर ऊपर दिख रहा है वहाँ। ये आ गया ब्रिज, ये ब्रिज और सामने हर की पौड़ी। ये जो ब्रिज है हर की पौड़ी से दिखाई देता है, इसमें लाइट जलती है इस वाले ब्रिज में। ये पूरी हर की पौड़ी दिखाई दे रही होगी आपको। चलिए हरिद्वार में आपका स्वागत है। आरती का टाइम हो गया ना, तो आरती हुई भी शायद वहाँ आवाज़ आ रही है। उस पहाड़ पर चंडी देवी है। देख रहा था मैं, आज सोच रहा था मैं कि आज चंडी देवी होता हुआ निकल जाऊँगा, पर आज भी नहीं हो पाया। 5 बजे के बाद वो बंद हो जाता है। रास्ता है तो मना कर देते हैं वहाँ के लोग कि भाई जानवर वगैरह आ जाते हैं, तो ट्रॉली से जाते हैं, जिसे उड़न खटोला बोलते हैं यहाँ पे। ट्रॉली का टाइम है 5 बजे तक का, वो बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद मंदिर जाना ही बंद। अब ये दोस्तों सीधा हाईवे, सीधा दिल्ली, कहीं नहीं मुड़ना, सिर्फ सीधा चलते रहना। हरिद्वार हर की पौड़ी ये जो फ्लावर चढ़ रहे हैं ना, इसी के जस्ट नीचे से रास्ता जाता है और हम जा रहे हैं सीधा अपने घर की ओर। तो चलिए दोस्तों बने रहो, हम मिलेंगे सीधा अपने दोस्त से जिससे मैं मिलाना चाहता हूँ, वो पड़ेगा इसी रास्ते में। हम मिलते हैं सीधा उसके पास।